What is database definitions from the search management? In this video, we learn about the database management system properly and rules and regulation we discuss in this video. Firstly, we discuss about the DB. DB stand for database, only database, not management system. Firstly, we discuss about what is data. Data is collection of information. अब information क्या होगी? डाटा में ऑब्जेक्ट्स जो होंगे और जो हमारे पास डाटा होगा, जो एंटिटी होंगी, वो उसको क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन. अब जो एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स मिलके अगर यूज़ होंगे, टू वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी यूज़ होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डाटाबेस. अब डाटाबेस में हमारे पास एंटिटी, रियल वर्ड्स जो भी काउंट होगा उसको हम बोलेंगे डाटाबेस. ऑर्गेनाइज सो डैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट. अब जो हमारे पास डाटाबेस यूज़ होंगी उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हमने स्कूल लेवल पे एक डाटाबेस बना दिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए. अब डिफरेंट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो हमारे पास अभी भी यूज़ हो रहा है वो SQLite सर्वर हो रहा है. ठीक है, एक सर्वर हमने ओपन किया, इंस्टॉल किया, जैम सर्वर इंस्टॉल किया, उस पर हमने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि ये वाली फ़ाइल हमारी डाटाबेस स्कूल के हवाले से, स्कूल के हमारी जो मेन इश होगी वो स्कूल पे डाटाबेस बनानी. अब डाटाबेस में हम अगर स्कूल को मैनेज कर रहे हैं तो स्कूल में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की डिटेल होगी, एम्प्लॉयज़ की डिटेल होगी, स्टाफ की होगी और अदर लाइब्रेरी की डिटेल होगी. ठीक है, अब ये जो सारी एंटिटी और सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, ये हमारे पास क्या होगा? डाटाबेस. अब उसी डाटाबेस को हमने मैनेजमेंट करना है. ठीक है, स्कूल की हमने डाटाबेस अरेंज कर दिया, अब उसको अरेंजमेंट करना है, उसको मैनेजमेंट करना है. अब मैंने हमने डाटा एंटर कर दिया, उसके बाद हमें मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ी? ठीक है, अब मैनेजमेंट सबसे जो मेन मसला आता है कि हमारे पास एक पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अब हमारे पास 1-2,000 स्टूडेंट का जो डाटा है वो रैंडमली पड़ा हुआ है. ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, जस्ट रैंडमली है. पहले रोल नंबर 1 का डाटा है, फिर 999 है, फिर 752 है. ऑर्गेनाइज नहीं है, ये जस्ट हमारे पास डाटा है. अब यहाँ पे अगर एक ही पर्सन ने अगर हमारी डाटाबेस चेक करनी पड़ी, वो तो देखेगा 1-2,000 डाटा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा मौजूद है, रैंडमली पड़ा है. अगर उसको 509 का डाटा सर्च करना है तो वो एक एक रोल नंबर को देखेगा कि ये वाला रोल नंबर नहीं है, तो वो उसको पूरे ही 1-2,000 रोल नंबर को विज़िट करना पड़ेगा. ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉबैक आता है अनऑर्गेनाइज डाटाबेस का. अगर यहाँ पे अगर 1-2,000 डाटा हमने फाइल में एंटर किया, पूरी हमने SQLite अरेंजमेंट कर दी, हमारा डाटा प्रॉपरली अरेंज है. अब अरेंज का क्या मतलब होता है कि हमने उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑपरेशंस ऐसे लगा दिए हैं कि एक वो रैंडमली, हमारे पास रैंडमली डाटा नहीं होगा, वो प्रॉपरली डाटा होगा. 1-2,000 अगर डाटा हमने एंटर किया है तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 रोल नंबर का होगा, सेकंड कॉलम 2 रोल नंबर का होगा. दिस वन सीक्वेंस से 1-2,000 हमारे पास डाटा प्रॉपरली अरेंज होगा. अगर कोई विजिटर आएगा, हमारा डाटा अगर चेक करना चाह रहा है, स्टूडेंट का डाटा देखना चाह रहा है कि रोल नंबर 509 का डाटा अगर इस डाटाबेस में है तो वो कहाँ है, जस्ट वो सर्च क्यूरी में 509 रोल नंबर सर्च क्यूरी में लिखेगा तो ऑटोमेटिकली उसको 509 का डाटा शो कर दिया जाएगा. ये हमारे पास होता है एडवांटेजेस, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत अच्छा एडवांटेजेस है कि हम उसको रैंडमली अगर सर्च क्यूरी में भी डाटा लिखेंगे, सर्च करेंगे तो वो उसको 1 सेकंड में अपना आंसर करेगा. अगर अनऑर्गेनाइज डाटा अगर हम फाइल चेक करेंगे तो एक ह्यूमन को चेक करना पड़ेगा एक एक कॉलम के यहाँ पे 509 का डाटा है या नहीं. लेकिन अगर हम एक ही फाइल को ऑर्गेनाइज वे से अरेंज कर देते हैं तो जस्ट हमने अपनी क्यूरी अप्लाई करनी है कि सर्च दिस रोल नंबर. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डाटाबेस में चार ऑपरेशन होते हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहला एंटर डाटा, फिर आता है डिलीट डाटा, फिर आता है अपडेट डाटा एंड देन रिस्टोर डाटा. अब एंटर डाटा फर्स्ट ऑपरेशन आ रहा है कि हमने डाटाबेस में डाटा अपना एंटर कर दिया. देन आ रहा है कि हमने उसको अपडेट कर देना है. फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर अपडेट हुआ है. ठीक है, रोल नंबर में मिस्टेक थी, उसका रोल नंबर GC वालों ने या फिर यूनिवर्सिटी वालों ने उनका डाटा अपडेट किया. तो अब उस रोल नंबर, स्टूडेंट का जो रोल नंबर वो तो उसके कॉलेज में अपडेट होगा ना, तो एक जो एम्प्लॉय हैं वो उसी SQLite सर्वर पर जाएंगे, अपनी फ़ाइल खोलेंगे, उसमें अपना डाटा अपडेट कर देंगे.
देन अपडेट करने के बाद हमारे पास ऑपरेशन आता है डिलीट का। अब डिलीट में क्या होगा कि अगर 1 0 100 हमारे पास स्टूडेंट CS में है मौजूद हैं, तो वो अगर 5 स्टूडेंट हमारे कम बैक कर रहे हैं या फिर वो कॉलेज छोड़ के चले गए हैं, तो अब वो 5 स्टूडेंट का हमने डाटा डिलीट करना है मेन फाइल में। उसमें हम क्या ऑपरेशन करेंगे, डिलीट का। ठीक है। अब डिलीट करने के बाद भी अगर 3 स्टूडेंट फिर से हमारा कॉलेज रीजॉइन करना चाह रहे हैं, तो हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन है जो कि हमारे पास डेटाबेस में यूज़ होते हैं।